वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर अ क्वांटम स्टेट ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग बोसोन इन कॉन्टैक्ट विद अ पार्टिकल बाथ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल इन अ गिवन सिंगल पार्टिकल क्वांटम स्टेट इज 10⁻⁻⁶। तो ये जो हमें गिवन है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग नो पार्टिकल। ये हमारे पास है 10⁻⁻⁶, ये हमें गिवन है। द एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट स्टेट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ, तो हमें यहाँ पर बताना है कि एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं उसी स्टेट में। तो सबसे पहले तो हमें बोसोन्स गिवन है, तो बोसोन्स के लिए क्या चीज़ है कि एक क्वांटम स्टेट में सिर्फ एक पार्टिकल होगा, इस तरह से। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी और अनऑक्यूपेंसी ही एक तरह से गिवन है, तो हम वही फाइंड आउट कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी, इसको हम लिख लेंगे एफ अनऑक्यूपाइड, इस तरह से। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स अनऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल स्टेट्स या फिर एवरेज नंबर ऑफ स्टेट्स। तो ये हमारे पास हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी। उसी तरह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी होता है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी एफ ऑक्यूपाइड, हम इस तरह से लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट स्टेट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, और ये हमारे पास आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी एंड दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी। तो हमें गिवन क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी गिवन है विच इज़ 10⁻⁻⁶, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 और 0 के बीच में ही लाई करती है, और मैक्सिमम जो रहेगी, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी, वो 1 होती है। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी भी फाइंड आउट कर लेंगे, और बाद में जो आंसर आएगा उसको इसके साथ रिलेट कर देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्यूपेंसी। तो यहाँ से हमारे पास जो है 1 माइनस 10⁻⁻⁶ ये चीज़ आ जाएगी। एंड इसको हम थोड़ा सा अगर सॉल्व करें तो ये इस तरह से, एंड 10⁻⁶ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10⁻⁶, और ये हमारे पास आ गई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी। एक ये फार्मूला है और एक यहाँ पे ये चीज़ है, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, एंड जो एवरेज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दो स्टेट्स वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग रहेंगे। तो जो आंसर होगा हमारा, दिस इज़ 10⁻⁶। यही हमारा आंसर था। एवरेज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट स्टेट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁶। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पार्टिकल्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 नॉन डीजेनरेट एनर्जी लेवल्स। तो हमारे पास यहाँ पर Ni जो है उसकी हमें वैल्यू गिवन है 3, एंड डीजेनरेट लेवल्स जो हैं दीज आर 4। द पॉसिबल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फर्स्ट 4 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, मीनिंग यहाँ पे हमें ये क्लासिकल और एमबी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, एंड द सेकेंड 4 आइडेंटिकल बोसोन्स, मीनिंग बोस आइंस्टाइन। यहाँ पे ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अभी फर्स्ट देख लेते हैं
4 distinguishable particles. तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए नंबर ऑफ़ वेज जो है वो हमारे पास आ जाएंगे। कैपिटल W से हम इसको लिखते हैं इज़ इक्वल टू GI रेज़ टू पावर NI, एंड GI हमें गिवन है 4 और ये 3, NI की वैल्यू 3 और 4 क्यूब ये होता है हमारे पास 64, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 64 आ जाएगी। एंड फॉर आइडेंटिकल बोसोन्स उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो आइडेंटिकल बोसोन्स एंड बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में W नंबर ऑफ़ वेज, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है GI प्लस NI माइनस 1, एंड ये हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हम कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसको जब भी हम ओपन करेंगे तो किस तरह से आएगा, GI प्लस NI माइनस 1 फैक्टोरियल divided by NI फैक्टोरियल एंड GI माइनस 1, ये इस तरह से आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR इक्वल्स टू N फैक्टोरियल एंड R फैक्टोरियल एंड R माइनस N फैक्टोरियल। ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल एंड N माइनस R फैक्टोरियल, ये इसके इक्वल होता है और इसमें भी यहाँ पे ये चीज़ हमने अप्लाई की है। अभी इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे सिंपली, तो GI हमारे पास 4 है, ये 3 है, 4 एंड 3 7 माइनस 1 इज़ 6 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 1 इज़ 3 फैक्टोरियल अगेन। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, एंड नीचे भी एक 3 फैक्टोरियल रहने देते हैं, 3 इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल, एंड 3 टू 6 एंड 6, ये हमारे पास 5 इंटू 4 इज़ 20। तो W की वैल्यू जो है हमारे पास इन केस ऑफ बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स थे या फिर आइडेंटिकल बोसोन्स जिसको हमने कहा, तो W इज़ इक्वल टू 20 हमारे पास आंसर है। तो उसी तरह से अगर यहाँ पर हमें फर्मियोन्स गिवन होते, मैं यहीं पे कर देती हूँ, अगर हमें फर्मियोन्स गिवन होते तो हमें यहाँ पर FT स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने पड़ने थे। तो उस केस में W की जो वैल्यू है जैसे GICNI, तो इसको GI फैक्टोरियल एंड NI फैक्टोरियल GI माइनस 1, ये इस तरह से हम लिख लेंगे। एंड यहाँ पर हमारे पास 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड एक 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ रहने देंगे एंड 3 इंटू 2, तो ये जो है हमारे पास इसका आंसर जो आएगा यहाँ पर NI GI माइनस NI ये चीज़ आएगी, और ये हो जाएगा हमारे पास 1 फैक्टोरियल एंड इधर भी 1 ही रहेगा, तो W इज़ इक्वल टू 4। ये FT स्टैटिस्टिक्स या फिर फर्मियोन्स के केस में नंबर ऑफ़ वेज जो है इसके अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो आएगा हमारे पास 4। तो इस क्वेश्चन से हमें एक चीज़ और भी क्लियर हो रही है जो एग्ज़ाम में काफ़ी यूज़फुल हो सकती है हमारे लिए, कि अगर हम देखें नंबर ऑफ़ वेज इन केस ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, यहाँ पे हमने MB स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया है तो 64 था। इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के केस में जब हमने बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स यूज़ किया वो 20, एंड ये FT स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास फर्मियोन्स के केस में नंबर ऑफ़ वेज 4 सेम वैल्यूज़ के लिए। तो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है, नंबर ऑफ़ वेज फॉर एनी अरेंजमेंट, तो उसके लिए हमारे पास MB इज़ ग्रेटर देन बोस-आइंस्टाइन एंड FT सबसे स्मॉलर है।
ये चीज़ हमें याद रखनी है और ये काफ़ी हेल्पफुल हमें होगी एग्ज़ाम्स में। सो कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, कंसिडर टू पार्टिकल्स एंड टू नॉन डीजेनरेट क्वांटम लेवल्स 1 एंड 2। दो पार्टिकल्स हैं और दो ही नॉन डीजेनरेट स्टेट्स हैं हमारे पास। लेवल 1 ऑलवेज कंटेन्स अ पार्टिकल, तो जो फर्स्ट लेवल है यहाँ पर वो हमें बताया गया है कि इसमें हमेशा एक ना एक पार्टिकल ज़रूर रहेगा। Hence, find the probability that level 2 also contains a particle for each of the two cases। यहाँ पे हमें दो केसेस गिवन हैं। when particles are distinguishable, meaning MB statistics यहाँ पर हमें यूज़ करनी पड़ेगी। and second is when the particles are boson, just like the previous question जहाँ पे हमने bosons के लिए Bose-Einstein statistics यूज़ की थी। indistinguishable particles हैं और इस केस में distinguishable है। तो लेवल फर्स्ट में हमारे पास हमेशा ही एक ना एक पार्टिकल रहेगा। वैसे हमें स्टेट्स जो हैं वो चेक करने पड़ेंगे। दो पार्टिकल्स हैं और दो ही हमारे पास स्टेट्स हैं नॉट डीजेनरेट। तो डिस्टिंग्विशेबल है, लेट्स से हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं एक्स एंड वाई। तो उसी को लेकर अभी हम स्टेट्स चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास देखते हैं अभी कितने केसेस बनेंगे। सबसे पहले लेवल 1 एंड दिस इज़ लेवल 2। तो इसमें x, इसमें y, ये आ गए। एक तो हमारे पास ये केस हो गया। सेकंड हमारे पास होगा कि जो y है वो यहाँ पे आ जाए और x जो है वो यहाँ पर आ जाए। एक ये भी केस हमारे पास बन गया। एंड थर्ड हम देख लेते हैं कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं x और y वो एक ही फर्स्ट लेवल में ही आ जाए और जो सेकंड वाला लेवल है वो खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। एंड फोर्थ केस हमारे पास होगा कि दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो सेकंड लेवल में चले जाएं और फर्स्ट वाली है जो वो खाली रहे। लेकिन हमें कंडीशन प्रोवाइडेड ये थी क्वेश्चन में कि लेवल 1 ऑलवेज कंटेन्स अ पार्टिकल, इट मीन्स दिस स्टेट डजंट एग्जिस्ट। ये तो स्टेट हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो हमारे पास तीन यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वेज जो है वो हमारे पास अब यहाँ पर तीन रह रहे हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 3 एंड यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन थी वो ये थी कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेवल 2 ऑल्सो कंटेन्स अ पार्टिकल, ये चीज़ हमें बतानी थी। तो जो थर्ड यहाँ पर ये जो स्टेट है यहाँ पे लेवल 2 में तो कोई पार्टिकल है ही नहीं, इट मीन्स ये वाली स्टेट भी हमें नहीं चाहिए। तो हमारे पास अभी सिर्फ फेवरेबल वेज जो हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ दिस टू पार्टिकल्स आर 2। सो और टोटल नंबर ऑफ़ वेज हमारे पास तीन थे कि तीन तरह से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ये फोर्थ वाला नहीं था क्योंकि लेवल 1 में हमेशा एक पार्टिकल होना चाहिए था, इसे हमने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया। एंड ये वाला था क्योंकि हमें कंडीशन गिवन थी। तो प्रोबेबिलिटी हमें इसकी फाइंड आउट करनी थी। प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है नंबर ऑफ़ फेवरेबल वेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ वेज। तो यहाँ पर हमारे पास 2/3 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो फर्स्ट जो केस था व्हेन द पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, तो उसका आंसर है हमारे पास 2/3। एंड अभी सेकंड पे भी चलते हैं। तो सेकंड केस हमारे पास बोसोन्स का है। पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल हैं, इट मीन्स लेट द पार्टिकल्स आर x। ये हम दो पार्टिकल्स ले रहे हैं और इनडिस्टिंग्विशेबल है तो हमने जो पहले हमने y लिया था उसकी जगह भी हम x ही लेंगे, सेम पार्टिकल्स होंगे वो। तो अभी यहाँ पे इसके स्टेट्स बनाकर देखते हैं। ये फर्स्ट लेवल, दिस इज़ सेकंड लेवल। तो पहली तो कंडीशन हो जाएगी कि दोनों ही पार्टिकल्स फर्स्ट और सेकंड लेवल पे होंगे। सेकंड हमारे पास अभी इन दोनों को इंटरचेंज करने का कोई मीनिंग नहीं रह जाता क्योंकि दोनों सेम ही है। सेकंड स्टेट में हमारे पास इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकती है। एंड थर्ड जो है तो वो सेकंड लेवल में दोनों पार्टिकल्स हो, फर्स्ट वाला जो है वो एम्प्टी रहे। लेकिन ये तो हमें पहले ही गिवन था कि ये ऐसा तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और यहाँ पे इस केस में हमारे पास फेवरेबल जो हैं वेज दीज आर ओनली 1। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि लेवल 2 में जो हमें कंडीशन थी क्वेश्चन में कि लेवल 2 में भी एक पार्टिकल होना चाहिए, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी।
तो फेवरेबल वेज इज़ ओनली वन वे, एंड यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो है टोटल नंबर ऑफ वेज आर 2, यहाँ पे टोटल वेज आर 2 जो अरेंजमेंट के, लेकिन फेवरेबल वेज जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दैट इज़ ओनली 1. So probability is favorable divided by total number of ways. So 1/2 is the probability for indistinguishable particles for this question. So इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 1/2. So this was all about today's video. I hope it was helpful for you. And अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, एंड राइट इन द कमेंट्स इफ़ यू वांट वीडियो ऑन सम अनदर टॉपिक. So thank you. Thanks for watching.